इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7 प्रॉब्लम्स। क्या है इन प्रॉब्लम्स का टाइप? कहता कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज ऑलवेज बी। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। कहता पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज। तो सपोज करो मेरे पास इसमें पैटर्न क्या है वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। लेट कि मैं लेफ्ट साइड ये बोल रहा हूं और राइट साइड ये बोल रहा हूं। ओके, इस साइड को राइट और इस साइड को लेफ्ट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट का जिक्र हो रहा है। ओके, तो देखना मैंने कहा ये थर्ड सिंबल के लिए एक ये पहला स्पेस छोड़ा, ये दूसरा स्पेस छोड़ा एक्स एक्स, और इसके बाद ये तीसरा सिंबल क्या है मेरा? बी है। तो ये तीसरा सिंबल बी, और इसके बाद क्या है? ये वाई कर दिया मैंने। ये पैटर्न है। आप देखो ये क्या है? ये है फर्स्ट प्लेस, ये क्या है? सेकेंड प्लेस, और ये थर्ड प्लेस। ओके, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट क्या हो गया? बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये x और y क्या है। ओके, तो अब यहां पर देखो x जो है, x या तो a है या तो b है। क्यों? क्योंकि एज और बीज की ही स्ट्रिंग बनी हुई है। ओके, तो x में x की जगह पे क्या हो सकता है? एक सिंबल हो सकता है, चाहे a हो जाए और चाहे b हो जाए। सिमिलरली फॉर दिस x क्या है? चाहे a हो जाए एक सिंबल, चाहे b से एक सिंबल हो जाए, कोई एक सिंबल इनमें से लिया जा सकता है। ओके, और तीसरी जगह पर कोई बात नहीं है। हाँ, ये y क्या है? y है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, ये है। तो अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? ओके, तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा इसका। हम बस इन पॉइंट्स का ध्यान देंगे कि पहली पोजीशन पर ए या बी में से कोई एक है, दूसरी पोजीशन पर ए या बी में से कोई एक है, तीसरी पोजीशन में हर हाल पर बी है। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो देखना, पहली पोजीशन ये मैंने कर दिया, दूसरी पोजीशन ये कर दिया, तीसरी पोजीशन ये मैंने बी कर दिया। ओके, और एक चौथी जगह भी है वाई। तो इसको देखेंगे कैसे टैकल करते हैं। पहले इतने को देखते हैं। ये मैंने इसको ये स्टेट्स बना दी। ओके, ये पहली पोजीशन थी। मैंने कहा यहां पर ए या बी में से कोई एक रख सकते हैं, चाहे आप इस तरह के लाइन खींच दें और चाहे ये कॉमा लिख दें। मतलब ए कोई एक इनपुट ले रहे हैं, चाहे ए चाहे बी। ओके, वो रीड करके आप Q0 से कहां जा रहे हैं? Q1। Q1 से कोई एक इनपुट रीड कर रहे हैं, जैसा कि यहां आपने कहा ये दूसरा वाला x भी a, b में से एक है, a, b में से कोई एक सिंबल है, तो ये मैंने लिख दिया। ओके, तीसरा सिंबल हर हाल में मैंने b कर दिया। ओके, अब तीसरे सिंबल के बाद क्या श्योर करना था इसमें कि जो थर्ड सिंबल है वो हर हाल में b है, तो वो मैंने फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, तो फिर ये y इसीलिए क्या हो गया? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। तो उसके लिए क्या करूंगा? अच्छा, ये थर्ड सिंबल b हो गया, तो इसको मुझे एक्सेप्ट भी करा देना चाहिए। अगर स्ट्रिंग सिर्फ ये हो कि a या स्ट्रिंग हो b, ओके, या स्ट्रिंग हो b, मींस इसके कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। ये थर्ड सिंबल बस ये फिक्स रहेगा, तो ये एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। नाउ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, इसके लिए मैंने ए और बी का लूप लगा दिया। अब क्या करूं? सिस्टम को कंप्लीट कर दूं। तो Q0 ऑलरेडी कंप्लीट है, मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है Q1, मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है Q2। यहां पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन नहीं है, तो यहां से क्या करूं? अगर इस जगह पर ए मिलता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती क्योंकि थर्ड सिंबल ए है।
थर्ड सिंबल होना क्या चाहिए क्वेश्चन के साथ, बी, एंड देयरफॉर इसको क्या करूंगा, ये एक डेड स्टेट है जिसमें ये ए कॉमा बी का मैंने लूप लगा दिया है। ओके, तो ये डेड स्टेट हो गई और इस पे तो मॉड ऑफ सिग्मा बराबर ट्रांजिशन है ही, तो ये इसका क्या है, ये इसका DFA है। अगर आप कहना चाहते हो कि क्या ये MDFA है, यस ये MDFA भी है। ओके, ये MDFA भी है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ एंड ऑल्सो आंसर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यूज्ड इन द DFA। तो देखो दो तरह से क्वेश्चन है, अगर पूछे कि मिनिमल DFA में टोटल स्टेट्स कितनी हैं, तो वो वही स्टेट्स होंगी जो किसी भी DFA में इस सवाल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी 4 1 5, 5 स्टेट होंगी। ओके, इस तरीके से, एंड दैट्स डन।